अब ब्रेक के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो आउटडोर गेम सेलेक्ट कर सकते हो ऑफ योर एग्जाम्स। यस, तो अभी एग्जाम में ऐसे ही नहीं जाना है, टर्न ऑफ योर सेल फोन। अब एक बात बताओ यार, इंस्टाग्राम की जो अपन रील्स देख रहे हैं, हमारा कंपटीशन अपने आप से है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। Hi everyone, this is your educator Kusum Goel and today I'm going to tell you 10 things that you have to do before your exam। तो कोई भी एग्जाम है आपका, तो ये 10 चीजें, आपको कोई भी एग्जाम है, आपका सीबीएसई का है, सीयूईटी का है, कुछ भी है, कैसा भी एग्जाम है, तो अगर आप ये 10 चीजें पहले से करके जाओगे तो आपको दिखेगा रिजल्ट बेटर। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि आपको क्या चीजें करनी है एग्जाम से पहले। सो सबसे पहले है कि डोंट फॉरगेट टू मेक योर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। तो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, किसी भी तरीके का एग्जाम है, सो अगर आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स के थ्रू अगर अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको चीजें काफी लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। लॉन्ग टाइम के लिए आपको चीजें याद रहेंगी, आप उनको रिटेन कर पाओगे एंड रिवीजन में भी आपका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो पूरे टेक्स्ट नहीं पढ़ने ना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जाम्स। तो अपने आंसर शीट्स अगर आपने पुराने एग्जाम के फेंक दिए हैं तो आगे से मत करना, क्योंकि कोई भी एग्जाम है आपका, ठीक है, अगर आपके अपने पिछले एग्जाम्स के आंसर शीट्स है तो यस, आप उनको बिल्कुल देख कर जाइए, देखिए कि टीचर ने आपके कहाँ कहाँ नंबर काटे हुए हैं, पहली वाली गलतियों को तो सुधार ले, तभी तो इस बार एग्जाम में, ठीक है, नई गलतियां होंगी तो कोई अफसोस नहीं होगा, है ना। इंसान गलतियों से ही सीखता है, लेकिन हर बारी हमको नई मिस्टेक करनी है, क्योंकि पुरानी वालों से तो हमको सीख जाना है। ओके, तो अपना जितने भी आपके ओल्ड एग्जाम्स हैं, इफ यू हैव आंसर शीट्स, तो उनको अच्छे से देख के जाइए, उनमें आपने क्या गलती की है, टीचर ने आपके नंबर क्यों काटे हैं, वहां पे आप क्या बेटर आंसर लिख सकते थे। तो इन सबको अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक चीज तो भाई फाइनल हो जाएगी कि हम अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, और सीखेंगे तो नई गलतियों से सीखेंगे ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लर्निंग नहीं हो पा रही है, यार एसएसटी कितने बड़े बड़े चैप्टर है, साइंस कितने बड़े बड़े फॉर्मूलाज है, ठीक है, मैथ्स के इतने टफ क्वेश्चंस है, तो अभी इनको कैसे करना है, मतलब कुछ भी आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, अपने आंसर्स किसी और को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। अब जरूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ में आए ना आए, आपको अपनी तरफ से समझाना है, ठीक है। और ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप उस टॉपिक को किसी और को समझाने की कोशिश करो और आप देखोगे ये टॉपिक आप समझ जाओगे। जैसे मैं तो करती थी, मैं तो अपनी मम्मा को वही पकड़ के बिठा लेती थी कि भाई आंसर सुनने आपने मेरे, है ना, आप सुनो कि इस तरीके से, है ना, इक्विलिब्रियम हुआ करता है, ठीक है, ये सब होता है, सप्लाई ये होता है, डिमांड ये होता है। तो मैंने तो किया है ये, और बिल्कुल आपका काम करेगी ये चीज। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी पकड़ो, मम्मी पापा बहन भाई किसी को भी पकड़ो लो, किसी को भी, कोई भी आपको मिलता है उसको पकड़ो, उसको बोलो बैठो, सुनो मेरे आंसर सुनो और ये तुम समझो चीज, ठीक है। तो जब आप एज अ टीचर खुद किसी को समझाने लगोगे तो चीजें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट चीज, टेक रेगुलर ब्रेक्स। हमको ऐसा प्रेशर कुकर बन के पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना, तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप कितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें ब्रेक लेना जरूरी है। अब ब्रेक के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो आउटडोर गेम सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सोना है तो सो जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर आपको एक शॉर्ट नैप लेना है तो वो ले लो, ठीक है, या जिससे भी आपको लगे कि आपका एक ब्रेक टाइप हो जाए। आपको अगर कोई आउटडोर गेम ट्राई करना है तो 15-20 मिनट के लिए, जैसे आधे घंटे के लिए बैडमिंटन खेल लिया, ठीक है, कोई भी ऐसी गेम जो आपको लगती है आपको एकदम फ्रेशन अप कर देगी, तो आप वो गेम्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कॉमेडी शो देखकर अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको लगता है सोना इज बेस्ट, तो स्लीप आप अच्छी ले सकते हो, एक छोटा सा नैप ले सकते हो, मतलब ब्रेक लेना जरूरी है बॉस, ठीक है। नहीं तो आपको लगता है घर में ही कहीं वॉक कर सकते हो तो वॉक कर लीजिए। नेक्स्ट, स्नैकिंग ऑन हेल्दी फूड इज स्वीट फॉर द ब्रेन। यस, तो एग्जाम टाइम से पहले प्लीज कोई जंक फूड वगैरह मत खाओ, क्योंकि आधे बच्चों को तो क्या होता है,
एक तो एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाते हैं, होता है अपने साथ ऐसा होता है कि मंडे को एग्जाम है तो अपन सैटरडे को, संडे की रात को, ठीक है, अपन को बुखार चढ़ गया, ठीक है, या स्टमक इश्यूज हो गए, ठीक है, स्टमक पेन हो रहा है या कुछ है, कोई भी तरीके की गड़बड़ नहीं चाहिए बॉडी में, ठीक है। तो एकदम आपका जितना माइंड जरूरी है कि आपका फ्रेश रहे, उतना ही जरूरी है कि आपका बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश रहे। तो कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, आप जो भी खा रहे हैं प्लीज हेल्दी खाइए, ताकि आपको अच्छा भी लगे, अंदर से भी बाहर से भी आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है ना। क्योंकि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार अगले दिन एग्जाम है और उससे जस्ट पहले हम बीमार पड़ गए और इतनी तैयारी भी की, है ना, तो सब पानी फिर जाता है उसमें। So try to eat healthy food only. Plan the day of your exams. Yes. तो अभी एग्जाम में ऐसे ही नहीं जाना है, ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में जाएंगे हम लोग कि कैसे कैसे अगर मैं वहां पे हूं तो मुझको कैसे 15 मिनट जो रीडिंग के मिल रहे हैं उसमें क्या एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पेपर रीड करना चाहिए, या इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन जो इतना बड़ा सा आने वाला है मैं उसमें लगा दूं। तो आई थिंक वो बेटर है कि रादर देन रीडिंग द फुल क्वेश्चन पेपर, एक बार आप जो 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उसमें अच्छे से पढ़ लो, सॉल्व करने की बात नहीं कह रही हूं, सिर्फ उसको पढ़ने की बात कह रही हूं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप अच्छे से पढ़ लो उस 15 मिनट में, क्योंकि टीचर ऑब्वियस ही बात है लिखने तो देंगे नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम है 15 मिनट के रीडिंग टाइम में। सो आप क्या करो, एक रीडिंग पैसेज अपना उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनानी है। ग्रामर के लिए कितना टाइम रखना है आपको, ठीक है, लिटरेचर के लिए कितना टाइम रखना है, राइटिंग के लिए क्या टाइम रखना है। अगर आपको लगता है राइटिंग के टॉपिक्स पढ़ लो, दिमाग में माइंड मैपिंग कर लो कि अच्छा स्टार्ट होते ही मेरे को ये सब चीजें लिखना है, तो मेन पॉइंट्स पूरी घर से अपनी स्ट्रैटेजी बना के जाओ कि आपको किस तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी है वहां जाके। ओके, सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में आपको मार्जिन वगैरह डालने हैं, ठीक है, आपका सारा मटेरियल रेडी है, क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपको जरूर बनानी है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, राइट। सो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपर्ली, मेक योर स्ट्रैटेजी बिफोर गिविंग एनी एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम देने जा रही हो, सबसे पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी, कि मैं उस टाइम पे इतना मेरे को टाइम मिल रहा है, मैंने इस टाइम को यहाँ पे इतना लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, डू नॉट इग्नोर योर नाइट स्लीप। इतना भी पागल होके नहीं पढ़ना कि आप रात को सोए ही नहीं हो, ठीक है। तो रात में फाइनली सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं चाहते हम लोग कि हम वहां पेपर देने जा रहे हैं और सुबह सुबह यॉर्निंग चल रही है, तो वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उससे आपका क्या माइंड फ्रेश नहीं होगा। आपको आंसर आता है, कितने बच्चों के साथ में ऐसा होता होगा ना कि आंसर आता है 3 घंटे के पेपर में अपन थक जाते हैं, हमको ऐसा लगता है यार नहीं अभी कब ओवर होगा और नहीं लिखा जा रहा है ना, आपको फेटीक फील होता है कि नहीं यार अभी थक से गए हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आप थको नहीं, ठीक है, आप में एक ज़ील हो, आप में इंटरेस्ट हो, एनर्जी हो कि आपको पेपर करना है वो 3 घंटे का, ठीक है, जितने भी टाइम का है आपको करना है, तो उसके लिए आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे स्लिपी फील करोगे ना, तो बॉस जितनी भी मेहनत की है ना वो सारी अपन खराब कर देंगे। तो नींद लेना बहुत जरूरी है। टर्न ऑफ योर सेल फोन्स। अब एक बात बताओ यार, इंस्टाग्राम की जो अपन रील्स देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो आप नहीं देखोगे तो उनके व्यूज में कुछ फर्क पड़ जाएगा या उनके वॉच मिनट्स में कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं है ना, जो आजकल चिन टपाक डुम डुम चल रहा है। तो अगर हम ये सब नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम तक ही वो रील्स है वहां पर, कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है चिन टपाक डुम डुम, अभी देखा तो देखा फिर नहीं देखा, अरे उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे, है ना। तो अभी क्या है, रील्स वगैरह जितनी डिस्ट्रैक्शन आप फालतू की दूर रख सकते हो उन्हें रखो, ठीक है। मोबाइल यूज कर रहे हो करो, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए, वैसे तो मैं बताऊं ये सब बहाने होते हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है, अगर आप सीरियसली कर रही हो, आपका देखो किसी से भी हम लाइफ में झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते। अगर मुझे पता है मेरे पास फोन है, मेरे को पता है कि मैं इसको नोट्स के लिए यूज कर रही हूँ, देन आई एम यूजिंग इट फॉर नोट्स, ठीक है। अगर मुझको पता है कि मैं इसको रील्स के लिए यूज कर रही हूँ तो रील्स के लिए ही यूज कर रही हूँ, है ना। सो अपने आप से झूठ नहीं बोलना अगर आपको नेसेसरी लगता है। वैसे तो एग्जाम टाइम से पहले अगर आप फोन
से ना ही पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है। आपने क्योंकि जितने नोट्स बना लिए हैं उनको रिवाइज करने का टाइम हो रहा है, इसलिए कहती हूँ कि एग्जाम टाइम से पहले अगर आप फोन छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें सारे नोट्स उसी दिन पढ़े होंगे, ठीक है। सो नोट्स वोट्स तो देखो, एग्जाम से पहले की बात हो रही है तो एग्जाम से पहले आपका सब कुछ रेडी ही होता है। आपके पास जो आपके हैंडआउट्स है, जो वर्कशीट्स है, जो आपके पास रिटन है, आउट ऑफ फोन भी इतना सारा मटेरियल होता है, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो सेल फोन अगर आप नहीं यूज करोगे, मोबाइल फोन वगैरह, तो बहुत बेटर रहेगा। आपका माइंड क्लटर फ्री रहेगा, माइंड में कुछ ऐसा फालतू का डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होगा। पता लगे तुम आंसर लिख रहे हो और मोई मोई हो रहा है, ठीक है। काम द माइंड एंड बॉडी, तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल काम प्लस बॉडी को भी काम रखना है, ठीक है। माइंड एंड बॉडी को दोनों को फिट एंड काम रखना है, शांत। कुछ बच्चे ना बताए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर कहाँ रह जाते हैं, क्योंकि वो उस दिन अकेले नहीं जाते एग्जाम देने, साथ में अपना प्रेशर भी ले जाते हैं, ठीक है, अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी भी ले जाते हैं। तो उनको प्लीज घर पे छोड़ जाओ, उसे दिमाग लेके जाना है साथ में, ठीक है, राइट। इन सबको बाकी घर पे ही छोड़ जाओ, ठीक है। कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई प्रेशर नहीं लेना है, हमें अपना बेस्ट देना है। हमारा कंपटीशन अपने आप से है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। अगर स्ट्रेस ले लेंगे, एंजाइटी ले लेंगे, प्रेशर लेंगे तो कौन सी चीजें हो जाएंगी, तब भी तो चीजें नहीं होंगी, राइट। सो आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर कुछ आपको नहीं फील करना है, पहले से ही ना है ना। देखो अगर आपने ले लिया, स्ट्रेस एंजाइटी में हो, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो चीजें वैसे ही आपका रिजल्ट 0 है ना। तो इससे बढ़िया तो इनको रख के साइड में देखो कि कैसा रिजल्ट आता है, क्या पता अच्छा ही आ जाए, और अच्छा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक पॉजिटिवली, अच्छा ही सोचो ताकि अच्छा ही हो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आपने मन में पहले से डिसाइड कर लिया पेपर बहुत खराब जाएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, तो बस आएगा ना टफ, वो लगेगा टफ, आएगा नहीं, वो लगेगा टफ आपको, क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है उस टाइम पे। आपके माइंड में उस टाइम पे क्या है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। सो इसलिए पेपर इजी होते हुए भी आपको क्या लगेगा, टफ लगेगा। सो इसलिए अच्छा अच्छा सोचना है, ठीक है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, right। So all these are the things that you have to follow before giving any exam। and मैं आपको इसके साथ में एक बहुत अच्छी सी चीज बता देती हूँ, that is about our विजेता फुल ईयर सिलेबस बैच। तो अभी आप सोचो कहाँ से कोचिंग ले, कौन से सब्जेक्ट की कहाँ पे कोचिंग लगाए, कहाँ नहीं लगाए, क्या फीस रहेगी, और ये टेंशन सालों साल लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कि पूरे साल आप बस यही टेंशन में अपना गुजार दो, यार कौन सी कोचिंग लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कितनी फीस होगी, पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अभी अनअकैडमी आप लोगों के लिए ले आया है विजेता। नाम से ही आप देख रहे हो कितना मोटिवेशन मिल रहा है। फुल ईयर सिलेबस बैच, यानी कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का, पूरे साल का आपका जितना पूरा सिलेबस है सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं होगा, इसके साथ साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, रिवीजन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। फीस में आपको बता दें तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, इट्स ओनली 7499। तो 7499 आपका पूरे साल का फीस, ठीक है, प्लस सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सो वी हैव इट फॉर PCMBE, ह्यूमैनिटीज एंड फॉर कॉमर्स, ठीक है। तो आपके तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए है, कोई भी सब्जेक्ट तो आप ले सकते हो। एंड यू कैन डेफिनेटली यूज कोड KG31, ठीक है। सो ये कोड लगाने के बाद आप अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ओके, सो जब कोड लगाए तो ध्यान में रखिएगा कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सेम कोर्सेज आपके इसी तरीके से बैचेस हमारे पास 11th क्लास के लिए भी है, ठीक है। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, बैचेस आपको हर क्लास के लिए है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, एंड मल्टीपल रहते हैं। तो आपको जिस भी टाइम पे आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे आप क्लासेस ले सकते हो। साथ ही साथ आप देख रहे हो जैसे आपको क्लास के बने बनाए नोट्स
और रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, मतलब बाय चांस आपका कुछ मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी ऐसे अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टाटा। Unacademy. Let's crack it.